नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आप मेरे पीछे ये जो गेहूँ देख रहे हैं ये CG 1029 कनिष्का है और हमारे पटेल साहब ने बताया है कि ये गेहूँ सिर्फ और सिर्फ धान के खेतों में बोने के लिए स्पेशल गेहूँ है। इस गेहूँ को छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया है। महासमुंद है, क्या है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, महासमुंद। और आज इस खेत में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये तो खैर 1029 है, ये पूरा कलर ही आप देख लो अलग ही है। और यहाँ जो कलर चेंज हुआ है इस जगह से, यहाँ से कलर चेंज में ये श्री राम की 303 है। और फसल भाई साहब ये पूरी हो चुकी है लगभग 84 से 85 दिन की। और यहाँ हम कंपेयर करें दोनों में तो ये 84 दिन में ये जो बालियाँ हैं CG की, ये भयंकर कड़क हो चुकी हैं, मतलब दाने भराई चुके हैं एकदम, आप भूंज के खा लो इस तरह की हो गई हैं। और वहीं हम श्री राम के 303 की बात करें, ये तो कोई सा दूसरा है। तो ये वालियाँ भाई साहब अभी फूल ही धुनक रही, फूल भी नहीं धुनक रही है, ये धीरे धीरे आ रहे हैं फूल। तो इसमें दोनों में इतना अंतर है 84 दिन में। और वहीं इसके अगर हम कल्लों को देखें, मैं वहाँ खाली जगह में जाके दिखा देता हूँ, ये वाले कल्ले इसके तो यहीं से दिखा देता हूँ। वैसा भी ये कल्ले बहुत मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं, पौधा कड़क है, तना मजबूत है, स्टोरेज अच्छे हैं। और पत्ते यहाँ पे जो झंडी पत्ती एक दिख गई है ये भी बहुत मोटी है। और श्री राम 303 का अगर हम कंपेयर करें इससे, तो ये जो गेहूँ है ये थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा तो नहीं बहुत लंबा लेट है। और बालियाँ भी देखें तो इसकी बाली श्री राम की लंबी हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाइट दोनों की सेम, बालियाँ लंबी है, हाइट दोनों की सेम है। पर ये पकने की कगार पर है और ये अभी और टाइम लेगा तो ये इसकी हाइट बढ़ जाएगी। बाकी अब नहीं बढ़ेगी, इसकी नहीं बढ़ेगी, नहीं हाइट अब नहीं बढ़ेगी, नहीं ये हीटेंगे ना अभी तो और बाहर आएंगे, हीट गए हैं। जो गेहूं है ना सिर्फ अब पकना है। अच्छा, हाँ केवल पकना है गेहूं को, कड़क होना है। हाँ, बाकी ये तो हो गया ना कंप्लीट। इसके दाने ठोस हैं, मालूम, ये जो है कसी हुई बाल हैं और ये ऊपर तक दाने इसमें कड़क ही हैं। कहीं का अकिया बोले तो खाली नहीं कह सकते हम, अकियाँ खाली नहीं है। तो ये पिछले साल भी लगाई थी क्या पटेल साहब? नहीं, ये भैया मैंने पहली बार लगाई है, प्रयोग के तौर पे 2 कुंटल लगाया है मैंने जी इस वर्ष। और बुआई क्या किलो एकड़ के हिसाब से करी? ये मान के चलिए आपके लगभग 1 कुंटल धान का, मतलब अपन जो बोते हैं, हाँ नॉर्मल जो बोते हैं वही बोया। और आपको क्या लगा, जैसे इसको धान स्पेशल बोलते हैं 1029 को, तो आपको क्या लगा, मतलब है धान स्पेशल? लास्ट ईयर इसके कुछ प्लाट देखे थे तो मुझे वहाँ जाकर इसकी फसल बहुत संतोषजनक लगी। और मैंने जब उन किसानों से बाद में जब उनका फीडबैक लिया जी, तो उनका कहना था कि 303 से इसका उत्पादन अच्छा आया है, इसलिए आपने दोनों को बगल में ही लगा दिया। इसलिए मैंने दोनों को बिल्कुल एक साथ बोया है और 1 दिन की बोनी है मेरी ये। अच्छा, दोनों की। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मतलब 303 से ये बढ़ के है क्या, इसमें खासियत समझ में आई? आज की अगर हम परिस्थिति देखें विशेष तौर पे हमारे क्षेत्र की जी, तो हमारे यहाँ अब जायद की जो फसल है उसको मुख्य फसल माना जाता है, मूंग। और अगर आपकी फसल 4 दिन पहले अगर कट जाती है गेहूं की जी, तो आप मान के चलिए कि आपकी जायद की फसल काफी हद तक सुरक्षित हो जाती है जी। इसलिए मेरा ऐसा सोचना था कि हम एक बार लगा के देखेंगे, उत्पादन अगर अच्छा आता है जी तो हम अगले वर्ष पूरी लगा लेंगे धान वालों। नहीं तो ये कलर देख के तो लग रहा है कि 303 से जल्दी है, तो अपने को जायद की फसल में दिक्कत नहीं, 8 दिन पहले हार्वेस्ट हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और आप कंपेयर दोनों को देख के एवरेज का कुछ अनुमान बता सकते हैं किसका ठीक लग सकता है? अभी देखिए एवरेज के मामले में अगर हम देखने जाए तो मुझे तो अभी 1029 का एवरेज बेहतर फसल दिख रही है, इससे बहुत अच्छी फसल दिख रही है। और ये जो बरसात हुई थी इसकी बुआई के बाद में, तो उससे ये दोनों गेहूं थे पटेल साहब, इनमें कोई अंतर आपको समझ में आया होगा? मुझे इसका जर्मिनेशन भी अच्छा लगा 303 की तुलना में जी। और इसका कलर बिल्कुल आखिरी तक बढ़िया बना, इसके कलर में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, इसके कलर में फर्क नहीं है। और कुछ आप इसके बारे में कहना चाहते हो तो? नहीं, अभी ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा भी पहला साल है, जब उत्पादन आएगा तब मैं आपको फाइनल बताऊंगा कि एक्चुअल वैरायटी कौन सी बेस्ट रहेगी। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट अभी है। तो ये अच्छी लग रही है, बढ़िया है, मैच्योर हो गई है। अच्छा, और अपने HI 1650 और सकस MSCS और 513 जो आगे लगी हुई है,
और अपनी ये वाली क्या है सीजी, हाँ, इनमें आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे हम बात करेंगे 513, तो 513 मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में 322 को बहुत अच्छे से रिप्लेस करेगी। हाँ, ये तो 322 सही का है एक विकल्प दिखता है मुझे उसमें। जी। और मेरे पास 513 धान के प्लाटों में भी लगी हुई है, और जो हमारे मक्का के जो प्लाट थे उनमें भी लगी हुई है। तो मक्का के प्लाट की मैं बात करूं तो वहाँ जो अदर वैरायटी लगी उनसे ये काफ़ी बेहतर लगती है मुझे। उसमें मेरे पास अदर वैरायटी में 1634 भी लगी हुई है, श्री राम की 303 है। इसके बाद मेरे पास सितारी है, GW 463 है, और 1634 बोल चुका लगभग इतनी वैरायटी लगी हुई है मेरे पास इस बार। तो भाई साहब अब हम चलने वाले हैं सितारी वाले प्लाट में, और आपको मैंने दिखाई है सीजी की वैरायटी जो कि मेरे हिसाब से 322 के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। अगर आप धान के किसान हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात हुई थी पटेल साहब, तो आई ना इसमें नहीं, कोई पानी भराने से। हाँ, कोई नहीं। तो देखो है, और अब हम बढ़ते हैं आगे।